मुझसे पूछो कि मेरे खानदान वाले कितना कुछ कहते हैं मेरे माँ बाप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मी। क्या करूं, 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं। क्या रहता है फिर औरत के पास? या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके, या फिर आपको बेशर्मों की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशर्मों की निकल पड़ी। जिन्हें पैदा होते ही दफना दिया जाता था और फिर वो इस्लाम की बदौलत ही इस दुनिया में है। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि वही लड़कियां इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं। बाप की दवाई लेनी थी, बाप को ऑपरेशन कराना था, भाई की शादी करानी थी और अपनी माँ की दवाइयाँ लेनी थी, घर बनाना था। अगर मैं ये नंगा नाच ना नाचती और मैं टिकटॉक लाइव पे आके नंगी ना होती तो मैं क्या करती? देखें, आपके वालिद साहब जो है वो हयात हैं, आपका भाई भी हयात है, ठीक है? ये जिम्मेदारी उनके ऊपर लागू होती है, ये फीमेल्स पे लागू नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो ये जिम्मेदारी दी है मर्दों को दी है। आपको कमा के खिलाने की जो जिम्मेदारी थी आपके वालिद की, आपके भाई की, जितने भी हैं उनकी थी। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी किस उससे ली है? कौन सी शरीयत में लिखा है कि औरत को जो है बाहर निकल जाना चाहिए और उसको काम कर लेना चाहिए? ठीक है, अगर कोई मजबूरी है या औरतों को शौक होता है आगे बढ़ने का और उनको कोई टैलेंट है तो भाई वो कोई अच्छी फील्ड चूज करें, अच्छी फील्ड से बाइज्जत तरीके से आए। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बाइज्जत काम कर रही हैं, ठीक है? लेकिन आप उनको बता रही हैं कि जी ये काम भी बाइज्जत है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बाइज्जत काम नहीं कहलाते, ये जो आप काम कर रही हैं ये बेगरती कहलाती है, ठीक है? आपके भाइयों को, आपके बाप को शायद आपके मुंह पे वो कह देते हो, खुश हो जाते हो, लेकिन उनको दिल में ये होता होगा कि यार ये हमारी बेटी, ये ऐसे में हमारी बदनामी है। शर्मिंदा तो कहीं ना कहीं वो होते होंगे। आपने कहा कि रिश्तेदारों को फेस करते हैं मेरे वालदेन, तो भाई आप ऐसे काम ना करें जो आपके वालदेन का सर जो है वो झुके, नीचा हो, ठीक है? आप अगर इतना शऊर रखती हैं तो आप पैसे को ना देखें। अब तो आपके पास पैसा आ गया है, कार आ गई है, बंगले आ गए, भाई की शादी भी हो गई है, बाप का ऑपरेशन भी हो गया, तो भाई ये काम छोड़ के और ये साबित करें कि भाई ठीक है मैंने वो काम मजबूरी में कर लिया था, अब ये मैं काम से तौबा करती हूँ, छोड़ती हूँ, अब नहीं करती है काम में। और बाकी जो यूथ है और नौजवान है, औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो भी इस तरफ ना आए, ठीक है ना? तो आपको जो है वो अच्छा तस्लीम कर लिया जाता। लेकिन आपने जो बकवास की है शो में बैठ के और अपना डिफेंड किया है गलत तरीके से, और लोगों को वहां बैठे जो लोग सवालात कर रहे थे उल्टा उन्हीं को के निशाना की ये आपने गलत कहा है और आप मेरे से इज्जत वाले सवाल कर रहे हैं। देखिए, एक नाचने वाली को नाचने वाली बुलाया जाता है, उससे इज्जत से पेश कोई भी नहीं आता। दूसरा जो वरदा मलिक को एतराज था वो ये था कि हमें टिकटॉक के खुसरे बुलाया जाता है, हमें टिकटॉक के खुसरे ना बुलाया जाए। तो वरदा मलिक साहिबा आप ये बताइएगा कि आपके नाचने वाली के आगे क्या सरनेम लगाया जाता है, उसको क्या बुलाया जाता है नाचने वाली को? आप अगर एक डॉक्टर होती तो आपको डॉक्टर साहिबा बुलाया जाता, आप अगर इंजीनियर होती तो आपको इंजीनियर बुलाया जाता, आप अगर किसी और शोबे से मुंसलिक होती, फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक होती या आप पॉलिटिशियंस होती तो आपको बाइज्जत नाम से बुलाया जाता। अब आप ये नाचने वाली हैं, ठीक है, तो आपको नाचने वाली बुलाया जाएगा, इस पर आपको एतराज क्यों है? जब आप कह चुकी हैं कि ये बेशर्मी मैं जो ओढ़ के आई हूँ और मैंने सेलेक्ट खुद किया है रास्ता बेशर्मी का, ठीक है ना? तो जब आप कह चुकी हैं तो बेशर्मी को फेस करें, ठीक है? जब लोग हकीकत पे अपनी बात करते हैं और हकीकी सवाल करते हैं आपसे तो आपको रोना आ जाता है, फिर आप रोकर जान छुड़ाती हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो देखें, ये आप तस्लीम करें, अगर आप मोटिवेट करना चाहती हैं कि कोई और लड़की और कोई और औरत उनका घर तबाह ना हो, उनकी इज्जत खराब ना हो, तो आपको ये शो में तस्लीम करना चाहिए था कि मैं गलत राह पर हूँ और इस राह पर बाकी लड़कियों को नहीं आना चाहिए, उनको अपनी तालीम हासिल करना चाहिए, उनको डिग्री हासिल करना चाहिए और किसी और शोबे में जाना चाहिए, ठीक है ना? तो आप मोटिवेट करती इनको, हम समझते हैं कि आपने मोटिवेट किया सबको और आपने एक अच्छी बात की है। लेकिन आप पूरे शो में वही अकड़ी रही, वही झालाना, 8वीं पास हैं आप लोग सारे टिकटॉकर, तो वही आप अड़ी रही कि हम सही हैं जी, हमें जो लोग गलत नजरिए से देखते हैं। आप नंगापन करें और फिर लोगों पे डाल देंगे लोगों की गलती है, ऐसा नहीं है। अभी आप आवाम के हत्थे चढ़ी हैं, अब आप सोशल मीडिया पे और इन पे गालियां खाती होंगी, लेकिन अब वो डबल ट्रिपल 5 गुना ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद।